हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक न्यू टॉपिक, एलिमिनेशन रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में मैंने टॉयलेट पॉइंट्स SN1 एंड SN2 के बारे में डिस्कस किए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। वो वीडियो आपने नहीं देखी है टॉयलेट पॉइंट्स के बारे में तो लाजमी से आप मेरी प्लेलिस्ट से देख लें, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से देख सकते हैं। मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद राहुल कुमार। तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी से प्रेस करना है, क्योंकि आने वाली वीडियो जो भी होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। ओके, तो आज का न्यू टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन जो रेफ़र किसको करता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन को रेफ़र करता है। इसमें से सब्सटीट्यूएंट्स जो होते हैं रिमूव होते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। वैन द अल्काइल हैलाइड, देखें कि ये आपका अल्काइल हैलाइड हैं। जब रिएक्ट किसके साथ करता है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो इसमें से रिमूवल किसकी होती है, एक हैलोजन की रिमूवल होती है, एक बीटा हाइड्रोजन की रिमूवल होती है। हाइड्रोजन और हैलोजन एटम जो होते हैं रिमूव होते हैं एडजेसेंट कार्बन से। देख सकते हैं एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, दोनों क्या हैं, एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के पास में हैं, एक दूसरे के साइड टू साइड में हैं। ओके, तो इसमें से क्या होता है, इसमें देखें कि दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स होते हैं और सबस्ट्रेट टेक प्लेस और गिविंग द मल्टीपल बॉन्ड प्रोडक्ट बनती है। जब आपका हैलोजन और आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इसमें से हमें मल्टीपल बॉन्ड प्रोडक्ट मिलती है। एक हमें पाई बॉन्ड मिलता है, एक हमें सिग्मा बॉन्ड मिलता है। ओके, तो ये हमें मल्टीपल बॉन्ड प्रोडक्ट मिलती है। या फिर इसको हम ये रेफ़र किसको करता है, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन को या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को। देखें कि ये अल्फ़ा, ये 1 और ये 2, तो इसको हम कह सकते हैं 1 पे हैलोजन की एलिमिनेशन हुई है, 2 पे हाइड्रोजन की एलिमिनेशन हुई है, तो 1-2 एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो इसकी अंदर देख सकते हैं कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो इसके अंदर बेस इनिशिएटर करता है, रिएक्शन को चलाता कौन है, इनिशिएटर स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बेस इनिशिएट करता है बाय द प्रोटॉन, इसमें से एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसमें से हमें कार्बोकेशन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन मिलती है। देखें, इसमें से हमें कार्बोकेशन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन मिलती है। एलिमिनेट द हैलोजन, इसमें से एलिमिनेट कौन सा होता है, हैलोजन होता है। और फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन फ्रॉम द न्यू पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जब हैलोजन आपका जो है वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, तो हमें फॉर्मेशन किसकी मिलती है, न्यू पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन मिलती है। ये आपका बेस है, बेस इनिशिएट करता है रिएक्शन को। इसमें से आपका जो प्रोटॉन है वो क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। इसमें से कार्बोकेशन की फॉर्मेशन होती है और इसमें से एलिमिनेट कौन सा होता है, हैलोजन एलिमिनेट हो जाता है और न्यू पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और देखें ये यहाँ पे रिएक्शन होता है इस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये आपका बेस है और ये आपका अल्काइल हैलाइड है। अब देखें कि जब हैलोजन और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैं, इसमें से पोटेशियम और आपका जो हैलोजन है ये दोनों ही रिएक्ट करते हैं, तो KX बन जाता है, पोटेशियम हैलाइड बनता है। बाकी जो आपका OH है वो इस H के साथ रिएक्ट करता है, तो आपका वाटर बन जाता है H+OH। आपका जो रिएक्ट करता है तो इसके साथ आपका वाटर बन जाता है। बाकी जो चीज़ें बची है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अल्कीन हमें मिला, क्या मिला, अल्कीन मिला, ये न्यू फार्मेशन मिली। इसके अंदर देख सकते हैं बॉन्ड बना कौन सा, पाई वाला बॉन्ड बना, न्यू पाई बॉन्ड बना, जो यहाँ पे देख सकते हैं एक इंटरमीडिएट फार्मेशन हुई, कार्बोकेशन इंटरमीडिएट की फार्मेशन हुई। फार्मेशन होने से हमें जो एलिमिनेट क्या हो गया, हैलोजन एलिमिनेट हो गया।
और एजेंसन कार्बन ने क्या किया, एजेंसन कार्बन ने न्यू पाई बॉन्ड बना लिया, न्यू पाई बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड तो बनाना है ना, तो बॉन्ड बना लिया उसने, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, जो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। ओके, तो देख सकते हैं दो कॉमन टाइप्स की एलिमिनेशन हुई है, एलिमिनेशन 1 है और एलिमिनेशन 2 है। ये टाइप्स किसके हैं, बीटा एलिमिनेशन एक कॉमन टाइप है, ये क्या है, कॉमन टाइप है। इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, एलिमिनेशन 1 होती है, एलिमिनेशन 2 होती है। ये दोनों ही रिएक्शंस इसके अंदर होती है। किसके अंदर, दो कॉमन टाइप्स हैं बीटा एलिमिनेशन के, बीटा एलिमिनेशन के दो कॉमन टाइप्स हैं, एलिमिनेशन 1 और एलिमिनेशन 2। ओके, तो नीचे चलते हैं, इसको देखते हैं। एलिमिनेशन 1 और एलिमिनेशन 2 का मैकेनिज़्म जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं। एलिमिनेशन 1 रिएक्शन है जिसको हम यूनिमॉलिक्यूलर भी कहते हैं, जो हमने SN1 के अंदर भी देखा था। SN1 के अंदर भी 2 स्टेप थे, इसके अंदर भी 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, दूसरा स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होता है, डिपार्चर हेलोजन का क्या होता है, ब्रेकिंग होता है, ब्रेक डाउनिंग होती है फ्रॉम सबस्ट्रेट से। और फार्मेशन किसकी होती है, इंटरमीडिएट की फार्मेशन होती है। फार्मिंग किसकी होती है, इंटरमीडिएट की फार्मेशन होती है। और स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और सेकंड स्टेप जो होता है उसके अंदर बेस एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, खींचने की कोशिश करता है। और कार्बन नेक्स्ट हेलोजनेटेड कार्बन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और 2 एजेंसन कार्बन एटम्स के बीच में देख सकते हैं कि ये हमारा सबस्ट्रेट हैं, इसमें से डिपार्चुएशन होती है, हेलोजन हमारा रिमूव हो जाता है। और ये स्लो स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। स्लो स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसके अंदर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है या कार्बोकेशन इंटरमीडिएट बनता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप को। नेक्स्ट स्टेप ये है, इसके अंदर अट्रैक्ट द बेस ऑन द बीटा हाइड्रोजन। जो ये बेस है, बेस अट्रैक्ट करता है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, तो हमें फॉर्मेशन किसकी मिल जाती है, वाटर की फॉर्मेशन। इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन मिलती है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों ही मिलते हैं। जब बेस आपका अट्रैक्ट करता है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, तो फॉर्मेशन किसकी मिलती है, मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन मिलती है। देखते हैं कैसे मिलती है। जब ये बेस है आपका, बेस ने अट्रैक्ट किया बीटा हाइड्रोजन के साथ, तो हमें वाटर की फॉर्मेशन मिली। और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये आपका कार्बोकेशन है, जो ऊपर था वो यहाँ पे लेके आए। और मिथाइल, एक मिथाइल को हमने ब्रेक डाउन किया है, एक मिथाइल को हमने ब्रेक डाउन किया है। इस तरीके से ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन होती है ना, तो इसको हमने ब्रेक डाउन किया है। और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हमें कौन सी प्रोडक्ट मिल जाएगी, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल हैं, 1 पे 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन है, 1 पे क्या है, प्रोपीन है। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, ये हमें फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हैं। एलिमिनेशन 1 मैकेनिज़्म है, इसके अंदर यूनिमॉलिक्यूलर और आयोनाइजेशन भी थी, जो हमने अभी अभी देखी है ना, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सारा कुछ देखा है ना। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है, ओनली कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, नॉट कंसनट्रेशन ऑफ बेस पे। सिर्फ किस पे, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, बेस पे डिपेंड नहीं करता है, बेस पर डिपेंड नहीं करता है। बेस कोई भी हो सकता है आपका,
सिर्फ आपका रिएक्टेंट है उस पर उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। रेट ओनली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एलिमिनेशन टू या एलिमिनेशन मैकेनिज़्म टू की डिस्कशन को देखते हैं। ओके, तो एलिमिनेशन टू रिएक्शन बोल दें या E2 रिएक्शन बोल दें या फिर मैकेनिज़्म ऑफ E2 रिएक्शन भी कह सकते हैं, जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। ओके, तो ये E2 जो हैं ये क्या हैं, E2 रिएक्शन जो हैं ये बायमॉलिक्यूलर हैं, जो SN2 के अंदर हमने देखा था, और इसके अंदर सिंगल स्टेप होता है। SN2 के अंदर भी हमने देखा था 2 स्टेप होते हैं, एलिमिनेशन 2 के अंदर भी 2 स्टेप होते हैं। इसके अंदर अट्रैक्ट किस पे होता है, बेस पर, बोथ सबस्ट्रेट और अट्रैक्टिंग बेस सिंगल स्टेप होता है, और विथ बोथ सबस्ट्रेट, दोनों ही सबस्ट्रेट। इसके अंदर जो आपका एक सबस्ट्रेट होता है, एक अट्रैक्टिंग बेस होता है, ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं सिंगल स्टेप के अंदर। ये जो मैकेनिज़्म है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स 2 होते हैं, एक आपका सबस्ट्रेट होता है, एक आपका बेस होता है। ये सिंगल स्टेप के अंदर होते हैं। एलिमिनेशन 1 थी, उसके अंदर अलग-अलग स्टेप थे। एलिमिनेशन 1 के अंदर 2 स्टेप्स थे, एलिमिनेशन 2 के अंदर सिंगल स्टेप हैं, जो अभी अभी देखते हैं। देखें, ये आपका बेस है और ये आपका इथाइल ब्रोमाइड है। ये जब आपका बेस इसके साथ, इस बीटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें किसकी फार्मेशन मिलती है, वाटर की फार्मेशन मिलती है। किसकी फार्मेशन मिलती है, वाटर की फार्मेशन मिलती है। अब जो ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन जो होगा ये एलिमिनेट हो जाएगा, डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं होगा। देखें, इसका रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने से देखें ये हाइड्रोजन और OH का पार्शियली बॉन्ड बन रहा है, इसके साथ हमें फार्मेशन मिलती है। किसके साथ, एक ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर पार्शियली बॉन्ड बनते हैं और पार्शियली बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक डाउनिंग होती है। तो इसके अंदर H और OH का बॉन्ड बना तो वो वाटर की फार्मेशन हो गई। अब देखें कि ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन जब निकलता है, ब्रोमीन जब एलिमिनेट हो जाता है, ब्रोमीन एलिमिनेट हो जाता है तो देखें कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की फार्मेशन हो जाती है। इसका पार्शियली, ब्रोमीन का पार्शियली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ब्रोमीन एलिमिनेट हो जाएगा। और अब देखें यहाँ से पार्शियली बॉन्ड की फार्मेशन हो रही है तो हमें ईथीन की फार्मेशन मिल जाएगी। देखें, बेस हैं और ये इथाइल ब्रोमाइड है। जब बेस ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ तो इनका पार्शियली बॉन्ड बन रहा था, तो हमें वाटर की फार्मेशन मिली, और यहाँ से ब्रोमीन की पार्शियली ब्रेक डाउनिंग हो रही थी, ब्रेकिंग हो रही थी, तो हमें ब्रोमीन मिला। और यहाँ से देखें ये पार्शियली बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ईथेन की फार्मेशन मिली। ओके, देखें कि मैकेनिज़्म ऑफ E2 रिएक्शन जो है, E2 रिएक्शन इज़ फिजिलाइबल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल इथाइल ब्रोमाइड हैं जो इज़ अलाउड टू रिएक्ट, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं जो इथाइल ब्रोमाइड हैं जो इजाज़त देता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, हॉट अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और ये हमें क्या देता है, ईथीन देता है। और ये फॉलो किसको करता है, E2 मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। और बेस जो होता है पहले रिएक्ट करता है किसके साथ, इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है और एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, प्रोटॉन को खींचने की कोशिश करता है, और साइमल्टेनियस से इसमें से हैलाइड जो होता है हमारा
वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अल्फ़ा कार्बन है, इसमें से एलिमिनेट हो जाता है हमारा जो ब्रोमीन है वो, और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन गिविंग द इथीन। अब जो लॉन पेयर्स हैं वो शिफ्ट कहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमें फॉर्मेशन किसकी देती हैं, ईथीन की फॉर्मेशन देती हैं। लॉन पेयर्स जो आ जाते हैं कहाँ पे, ईथीन, अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में आ जाते हैं, तो हमें फॉर्मेशन ईथीन की देते हैं। फॉर द काइनेटिक्स की बात की जाए, ऑर्डर कौन सा है वो भी देखते हैं। काइनेटिक्स ऑफ E2 रिएक्शन कंसर्न्स द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स। इसके अंदर रेट जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, इसके अंदर आपका जो रेट है वो रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। एक तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है और दूसरा बेस पे डिपेंड करता है। एलिमिनेशन 1 थी, उसके अंदर सिर्फ रेट जो आपका है वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। एलिमिनेशन 2 है, उसके अंदर सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे डिपेंड करती है। SN1 के अंदर हमने देखा था सिर्फ हमारा जो सबस्ट्रेट था उस पर डिपेंड कर रहा था, रेट जो था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, सिर्फ सबस्ट्रेट पे। SN1 रिएक्शन के अंदर, एलिमिनेशन 1 के अंदर भी सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ, और एलिमिनेशन 2 के अंदर देखें कि सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे डिपेंड कर रहा है। SN2 के अंदर हमने देखा था वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा था, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा था। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी से कर दिया करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।